हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ कनिष्का कोचिंग क्लासेस। कनिष्का मस्ती की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक और एक बेहतरीन प्रयास यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा, क्योंकि इसमें आपकी ही सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपकी नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज देखो, अपन बात करते हैं क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। सबसे पहले बात करते हैं, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और साथ साथ में यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था वो थे साइंटिस्ट क्लॉडे, और राइबोसोम जो नेम था वो नेम्ड गिवन बाय साइंटिस्ट पैलेडे। दैट मीन्स डिस्कवर्ड बाय क्लॉडे एंड नेम्ड गिवन बाय पैलेडे। दैट मीन्स ये हुआ कि राइबोसोम है, ये तो अपन बात करते हैं राइबोसोम की, तो सेल के अंदर चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल दोनों मिलता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में दोनों मिला करता है। इसीलिए जब हम टाइप्स की बात करते हैं, राइबोसोम के कितने टाइप हैं, तो राइबोसोम के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। एक जो टाइप है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और दूसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम वो राइबोसोम होता है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसे लिखा जाता है 70S। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसे लिखा जाता है 80S। तो राइबोसोम के 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, and second one is called eukaryotic ribosome, prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका टाइप होता है 70S, और यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका टाइप होता है 80S। हर किसी राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती हैं। सबसे बड़ी सब यूनिट 70S के अंदर होती है 50S, और छोटी यूनिट होती है इसमें 30S। 80S राइबोसोम के अंदर सबसे बड़ी यूनिट होती है 60S, और छोटी यूनिट होती है 40S। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि S का मीन्स क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। S या स्वेदबर्ग जो साइंटिस्ट हैं, S का रिलेशन किससे है? साइंटिस्ट स्वेदबर्ग से, जिन्होंने इन राइबोसोम के बारे में बताया था कि राइबोसोम है वो वेट के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से या तो 70S टाइप के हो सकते हैं या फिर 80S टाइप के हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम के बेस पर भी, और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि एस का मीन्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी होता है, कोएफिशिएंट भी होता है। इसका मतलब एस स्वेदबर्ग यूनिट, एस का मीन्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइबोसोम जो सेल के अंदर होते हैं उनकी अदर प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो टाइप के बाद में इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि 70S राइबोसोम हो या फिर 80S राइबोसोम हो, दोनों के दोनों तरह के राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मेम्ब्रेन लेस। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अराउंड में मेम्ब्रेन नहीं मिलती, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, और साथ में ये राइबोसोम है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों ही सेल के अंदर सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल हैं वो राइबोसोम होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल, और राइबोसोम बोथ टाइप सेल्स के अंदर रहते हैं। इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल
चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक, इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक। अब फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या है एक्चुअली इसका। तो फंक्शन में अगर बात करते हैं तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसका मेन फंक्शन बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। दैट्स वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंजन ऑफ द सेल में वास्तव में एक इंजन की तरह काम करते हैं। जिस तरह किसी गाड़ी में बिना किसी इंजन के किसी गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल है, उसी तरह से राइबोसोम जैसे इंजन की तरह, इंजन की एब्सेंट में राइबोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल जो सेल का वास्तव में इंजन होता है, उसकी एब्सेंट में सेल के अंदर होने वाली सारी प्रोसेस हैं वो स्लो हो जाती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो जाती है और सेल की बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना किसी राइबोसोम के सेल के अंदर एक्टिविटी का होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई राइबोसोम इज कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम होता है। राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तब उसको किस आयन की ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम आयन की। किस टाइप के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट आरएनए mRNA, क्योंकि आरएनए के 3 टाइप होते हैं। उसमें जो हेल्प करता है वो सबसे ज़्यादा, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, वह राइबोसोम क्या कहलाता है, वो आरएनए क्या कहलाता है, mRNA कहलाता है, जो वास्तव में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो चलिए बात करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो आपको पढ़ाया है और आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में होंगे, उनके आंसर आप दे सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं? ए दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, और सी दिया हुआ है न्यूक्लियस, और डी दिया हुआ है राइबोसोम। आपसे पूछा सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो सबसे छोटे वाले कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करेंगे। ए और बी और सी और डी में से कौन सा आंसर सही है उसका अपनी कॉपी में नोट करें। सेकंड है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम हैव 50s सब यूनिट। 50s सब यूनिट किस टाइप के राइबोसोम में मिलती है? 70s, 80s, बोथ 70s एंड 80s, और डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद थर्ड है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स
आर कॉल्ड, प्रोटीन बनने के समय राइबोसोम है वो क्या कहलाते हैं? डिक्टियोसोम, गोल्गीसोम, पॉलीसोम, डी ऑल। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स आर कॉल्ड, प्रोटीन बनने के समय राइबोसोम को क्या नाम दिया जाता है? फर्स्ट दिया है डिक्टिसोम, सेकंड दिया हुआ है गोल्गीसोम, थर्ड दिया हुआ है पॉलीसोम और फोर्थ वन दिया हुआ है ऑल। थर्ड के बाद फोर्थ है, क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ है विच मेटालिक आयन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा मेटालिक आयन हेल्प करता है? ये दिया हुआ है Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन, दूसरा है K पॉजिटिव पोटेशियम आयन, तीसरा है Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन और चौथा है फोर्थ वन दिया हुआ है Na1 पॉजिटिव। कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड सोडियम आयन, विच वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बाई विच टाइप ऑफ सब यूनिट, बाई विच टाइप ऑफ सब यूनिट राइबोसोम connect with mRNA during, by which type of subunit 70S राइबोसोम, ऐसा कर लेते हैं 70S राइबोसोम, by which type of subunit, by which type of subunit of 70S राइबोसोम कनेक्ट विद mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने के समय mRNA होता है उससे 70S राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट जुड़ती है? ए दिया हुआ है 40S, बी दिया हुआ है 50S, सी दिया हुआ है 30S और डी दिया हुआ है 60S। ए ऑप्शन है 40S, बी ऑप्शन है 50S, सी ऑप्शन है 30S और डी ऑप्शन है 60S। क्वेश्चन बेसिस होना लास्ट वाला, बाय विच टाइप ऑफ सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम कनेक्टेड विद mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने के समय mRNA से 70S राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम अपनी किस टाइप की सब यूनिट से जुड़ता है? छोटी से या बड़ी से? छोटी से या बड़ी से? और ऑप्शन दिए हुए ए 40S, बी 50S से, सी 30S से, डी 60S से। आज के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नोट नहीं करना है आपको, इनके आंसर जैसे फर्स्ट का ABCD में से जो आंसर करेक्ट है आप ऐसे लिखें, फर्स्ट का ए करेक्ट है तो फर्स्ट के सामने ए, ऐसे 1 2 3 4 5 करके उसके सामने ऑप्शन लिख के मुझे व्हाट्सअप करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7566766671। गुड बाय, मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।